मार्केटिंग और वो सारा, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे। समटाइम उसमें ये चक्कर होता है कि तुम्हें माइंड में रखना पड़ता है कि मेरा जो स्टार्टअप है बेसिकली वो है किस टाइप का, मैं स्टार्टअप कौन सा लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्लियर होना चाहिए कि मेरा स्टार्टअप है क्या, ठीक है। सेकंड चीज, जो तुम्हारी टीम है ना, जो टीम वर्क होता है ना इस फील्ड में आके, एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे और स्टार्टअप्स वाली साइड पे, तुम्हारा टीम वर्क जो होता है वो सबसे ज्यादा तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम अच्छी नहीं है ना, अच्छा एक बिल्कुल यहाँ पे ऐसे। पॉइंट और जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे मोस्ट स्टार्टअप जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उनकी रीजन ये होती है कि वो ना लाइक अपनी टीम से लर्न नहीं करते। अगर मुझे आपने कह दिया ना कि मैं जी कंपनी का हेड बन गया, ठीक है, तो अगर हारिस मेरे पास आया, हारिस मुझे कहता है कि अलमास भाई आपका ये आइडिया था, ठीक है, आप ये लॉन्च करना चाह रहे थे, आप ये काम करना चाह रहे थे, ठीक है, तो अच्छा उसमें था जी कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना, उसमें ये सीन हो गया कि यार मुझे हारिस आया मेरे पास, हारिस ने मुझे बताया कि यार ये आपका आइडिया था, ठीक है, तो इस आइडिया को आपने अगर लेके चलना है आगे, तो आपको अपनी टीम की जो बातें हैं ना उसको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। हारिस मुझे लगता है अभी हाँ, खाना खा के आए हो, है ठीक है, माजूद कोई चाहता हूँ। इशू नहीं 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 कोई इशू नहीं। अच्छा तो वो ना क्या बात कर रहे थे कि लाइक तुम्हें एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो तुम्हारी टीम है ना, टीम से तुम्हें ऑलवेज लर्न करना है, हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ठीक है। अगर तुम्हारा टीम का कोई भी बंदा तुम्हारे पास कोई क्यूरी लेके आ रहा है और तुम अपने आप में बन रहे हो कि यार मैं तो कंपनी का हेड बन गया और मैं किसी की क्यूरी क्यों सुनूं, ठीक है, जी तो बिल्कुल। हमेशा एक एक बात तो मेरी लास्ट वीडियो भी आई थी मेरे चैनल के ऊपर, मैंने शायद अपलोड की है, वो ये थी कि जो होता है ना, इंसान इंसान अपनी लाइफ के जो फैसले है वो खुद नहीं कर रहा होता। जी सम टाइम वो डिपेंडेंट हो रहा होता है किसी और के ऊपर कि मेरी लाइफ का जो फैसला है ना वो मेरे से अच्छा कोई और कर सकता है। लाइक मेरा मामू चाचू ताया जो है ना, मेरी लाइफ का फैसला मेरे से ज्यादा अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है हमारी लाइफ के अंदर कि हम अपनी लाइफ के जो फैसले होते हैं वो दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जब हमने अपनी लाइफ का कोई डिसीजन खुद से ले लिया होता है, ठीक है, वो डिसीजन लेने के बाद फिर हम ये काम करते हैं कि हम लोग फिर अगर हमें कोई बता रहा है, हमें कोई गाइड कर रहा है, हम उसकी गाइडेंस नहीं लेते। हम कहते हैं यार कि मैंने ये स्टार्ट कर लिया, मैंने ये सीख लिया, मैं पता नहीं क्या चीज बन गया हुआ, ठीक है। तो ये एक जब क्या चीज तुम्हारे अंदर आ जाती है ना, फिर तुम एक अपने रास्ते से हट जाते हो, वो तुम्हारा रास्ता वो वाला नहीं रह जाता, ठीक है। तो एक तो ये क्यूरी लाइक क्लियर होगी कि ऑलवेज टू बी अ लर्नर। अगर सक्सेसफुल होना है स्टार्टअप को लेके तो लर्नर बन जाओ, ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई क्यूरी? जी अच्छा, हमारी ऑडियंस में से मुदस्सिर भैया उन्होंने पूछना चाह रहे हैं कि अल्माज भी आपकी जो अभी तक अचीवमेंट्स हैं वो काइंडली हमें ठीक है, बताएं। अचीवमेंट्स मेरी क्या है, मेरी अचीवमेंट्स बेसिकली ये हैं कि मैंने विदाउट किसी पर्सन की सपोर्ट, विदाउट अपने पेरेंट्स की सपोर्ट, किसी की भी हेल्प लिए बगैर मैंने खुद अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, ठीक है। हम अपनी कंपनी जब लॉन्च की ना, उसको आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। उसको उसमें टीम को ऐड करवाना, टीम को गाइड करना, बार बार उनको मोटिवेट करते रहना। एक एक सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट ये होता है कि लाइक विदाउट इन्वेस्टमेंट अपने काम को आगे लेके जाना, ठीक है। जब आपके जी पास बिल्कुल। पैसे होते हैं ना, पैसे लगाते हो यार, मैंने इस बंदे को हायर कर लिया, मैंने इसको हायर कर लिया, इसको हायर कर लिया, ठीक है। तो जो एक स्टार्टअप होता है ना, इनिशियली उसका ये काम होता है कि उसके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट अपने काम को वो कैसे आगे लेके जाता है, ये दो तीन बातें होती हैं जो उसको अपने माइंड में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने अचीवमेंट्स क्या हासिल किए, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके सामने हारिस बैठा है, ठीक है। तो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई, हमाद बैठा होगा यहाँ पे हमारी लाइव ब्रॉड सुन रहा होगा, ठीक है। हमारे पास वेब डेवलपर है, हमारी मरियम है, ठीक है। उसके अलावा काफी सारी हमारे पास टीम, यार वो लोग हैं जो लोग लाइफ में, अच्छा मैंने लोगों के अंदर ना एक चीज उनके अंदर बिल्ड की है। कुछ लोग ऐसे थे जिनका लाइफ का मोटिव था, वो मेरे साथ आए, 4 दिन काम किया, चले गए। कुछ मेरे ऐसे। साथ लोग ऐसे ज्वाइन हुए, उनका लाइफ का मोटिव भी कोई नहीं था, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे। उनको सिखाया, उनको बताया, ठीक है। फिर उनको एक वे पे लगाया कि यार ये काम तुम अपना स्टार्ट करो, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो चीज ये होती है कि अपनी टीम को खुद से बिल्ड करना, ठीक है। अब हारिस मेरे साथ क्यों काम कर रहा हुआ है, ये क्यूरी हारिस से करना आप लोग, ठीक है। हारिस को क्या नजर आ रहा है कि हारिस मेरे साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो जी
ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अच्छा ऑलवेज हमेशा ये बात नहीं है कि मैंने कोई अपना बड़ा एम्पायर बना लिया, अपना कोई बड़ा महल बना लिया, या कोई अपनी कंपनी का बड़ा सारा ऑफिस बना लिया तो मैं जनाब सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो एक जो स्टार्टअप होता है ना, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसके लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स, एक अच्छी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक वर्किंग टीम, तो ये चीज भी बड़ी मायने रखती, ठीक है। उसके बाद यार मैं अकेला था, ठीक है, ट्रैवल वाला काम स्टार्ट किया, उसमें मेरे साथ कुछ लोग थे, टाइम बाय टाइम ऐड होते गए, ठीक है। फिर हमने अपना इसका काम स्टार्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया, हमने अपना डेकोर इवेंट प्लानिंग का काम स्टार्ट किया, ठीक है। इब्रार भाई थे, बिल्कुल फिट थे हमारे इस काम में, ठीक है। ये जो डेकोर का और इवेंट प्लानिंग वाला काम था, ठीक है। ट्रैवल का मेरे पास प्रीवियस अराउंड 2 साल का एक्सपीरियंस था खुद के पास, 2 साल से मैं काम कर रहा था अलोन, अकेला, ठीक है। तो उसके बाद हमने अपनी जो मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च की, हमने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च की मार्केट में, ठीक है। तो ये यार, अगर कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी ऐसे तो नहीं होता कि मैंने अगर आज स्टार्ट किया तो कल कामयाब हो जाए इंसान, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि उसमें बड़ा टाइम लगता है, टाइम लगाना पड़ता है। लाइफ के पता नहीं को इंसान को अपनी लाइफ का कितना टाइम देना पड़ता है, ठीक है। हम ये देख रहे होते हैं कि एक एक बिल गेट बन गया है, ठीक है। कभी उसकी हिस्ट्री पढ़ना देखना, बिल गेट अपनी यूनिवर्सिटी में था जब उसने स्टार्टअप लॉन्च किया था, बिल गेट की एज क्या होगी हुई है? अराउंड अबाउट जो सा वो 77 हो गई। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग नहीं देखते, हम लोग कहते हैं कि अगर अल्मास भाई ने आज काम स्टार्ट किया तो अल्मास भाई कल बिल गेट्स बन जाए, ठीक है। टाइम लगता है। हारिस भाई, हाँ जी, हारिस भाई सोचते हैं कि मैंने आज अपनी कंपनी लॉन्च किया तो कल मेरी कंपनी बिल गेट के इक्वल बन जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक नाम को ब्रांड बनाने में इंसान को सदियां लग जाती हैं, बिल्कुल एक ऐसे। कंपनी को ब्रांड बनाने में इंसान को बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें बात ये होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बना के उसको लेके चलो ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई है वो हमारी टीम के लोगों को पता है हमने अपना काम किस वे में चलाया, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे। इसके अलावा होप्स हो कि मुदस्सर को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जी। अच्छा अलमाज भाई, सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी ऑडियंस का भी है और मेरा खुद का भी है कि लेट्स जी जी सपोज एक स्टार्टअप रनिंग में आ जाता है तो काफ़ी अरसा चलता भी है, लेकिन हम्म, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से वो स्टार्टअप टोटली आप कह लें कि फेल नहीं फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने करंट सिचुएशन लॉकडाउन में देखा है, नाम उनका लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो काफ़ी आप कह लें कि बूम पे जा रहे थे ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अंदर। उन्होंने काफ़ी ठीक है, ट्रांसपोर्ट को यानी कि मार्केट को बड़ा कवर किया था, लेकिन ठीक है, अभी करंट अगर सिचुएशन देखें तो वो इस वक्त आप कह लें कि का बिल्कुल जीरो यानी पे कि आ गए हैं, बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। तो अब ठीक है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसका ऐसा स्टार्टअप था, एकदम से बूम पे गया, लेकिन अब वो फ्लॉप हो गया है, तो उसके लिए अब क्या यानी कि आपका कोई क्या ओपिनियन है आपकी या क्या एडवाइस है? मैं बताता हूँ। अच्छा हारिस, हमारी जो कंपनी थी ना वो स्टार्ट पे क्या काम कर रही थी? टूरिज्म एंड इवेंट प्लानिंग सर। ठीक है, इवेंट प्लानिंग का काम कर रही थी। जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमने कौन सा काम लॉन्च किया? हमने अपना काफ़ी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, उसके ठीक जिसके है, अंदर हमारी कस्टमाइजेबल प्रिंटिंग के काफ़ी प्रोडक्ट्स थे। सेकेंडली लाइक हमने हमने अपनी अपनी डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल लॉन्च की। मार्केटिंग एजेंसी बनाई। कब की? जी। लॉकडाउन में, ठीक है। लॉकडाउन में क्यों जी, की? क्यों की? क्योंकि कि सिचुएशन हमने को देख के हमें अपने आप को चेंज कर अपने लेना चाहिए। अपने काम को बंद नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था आपने अपने मुंह से बता दिया। जी। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से चलता है। यार ये जो जिद होती है ना, जी। जिद होती है जो, कि मैंने यार ये एक कमिटमेंट कर दी हुई है, मैंने इसके ऊपर पक्के रहना है। बिल्कुल। बिजनेसमैन की ऐसी कोई भी जिद नहीं होती। हाँ जी। बिजनेसमैन और जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो टाइम के और फ्लेक्सिबल होना पड़ता है सिचुएशन को उसमें। देख के चलता है, वो टाइम और सिचुएशन को देख के चलता है, ठीक है। अगर वो देख रहे हैं ना यार कि मुझे यहाँ पे अपनी जो मैंने कमिटमेंट की थी ना, अगर मैं कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज कर लूँ ना, उससे मुझे जी। बेनिफिट हो रहा है, तो वो ज्यादा बेटर समझता है कि मैं उसके लिए एक्सक्यूज कर लूँ, ना कि वो बिल्कुल ये ऐसे। करे कि यार मैं इस जिद पे अड़ा रहूं, जिद पे अड़ा रहूं, हाँ इस जी। जिद में मेरा चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, जिद ठीक है। नुकसान हो जाए। तो अगर हम और लोग ये जी जी। करते, अब करंट सिचुएशन चल रही है ना, मेरे पास अराउंड काफी सारी क्यूरीज आ रही हैं टूर के रेलिवेंट। जी। मैंने बसेस वालों को कॉल की, वो एग्री हैं। अगर मैं ये करूं, मैं उनसे कमिटमेंट कर लूं, उनसे पैसे पकड़ लूं, ठीक है, बसेस वाले से भी बात कर लूं, मैं टूर लेके निकल जाऊं, मुझे इस्लामाबाद से आगे जान ही ना दे तो फिर
तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। बेस्ट नहीं है कि कंपनी का नाम जी डुबोने से अच्छा है कि यार मैं उनसे एक्सक्यूज कर लूं यार कि भाई अभी तक सिचुएशन ठीक नहीं है करंट, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक होती है तो फिर निकलेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर एंटरप्रेन्योर चले ना, अगर बिजनेसमैन सिचुएशन के हिसाब से चले तो वो फिर नाकामी वाली साइड पे नहीं जाता, वो कामयाबी वाली बिल्कुल साइड ऐसे पे जाता जाता, ठीक है। तो जब ठीक। एक अच्छा एक एक और मजे की बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो कहता है यार मेरे पास एक आइडिया आया ना, उस आइडिया को मैंने पिच करना है, और वो उस आइडिया को पिच करने में अपने 10 साल लगा देता बिल्कुल ऐसे ही है। है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अगर वो ये करे कि एक दफा उसने आइडिया को पिच किया, अच्छा, दस जी साल के बाद वो एक काबिल इस काबिल जरूर हो जाता है यार कि वो मार्केट से बड़ा कुछ सीख गया होता है और काफी कुछ लर्न हाँ कर गया होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ के उसने 10 साल वेस्ट कर लिए होते हैं, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे। टाइम वेस्ट भी ना करो, ठीक है। और जो है ना, बिल्कुल अपने आप को ऐसे ना समझ लो कि यार मैं सिचुएशन के हिसाब से नहीं चल सकता, अपने आप को जिद्दी ना बना लो, ठीक है। बिल्कुल सिचुएशन देखो कि यार ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ना एक सेशन अटेंड कर रहा था, बाहर के ना अराउंड कनाडा के कोई थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। उनका एक लाइव सेशन चल रहा था फेसबुक पे, वो अटेंड कर रहा था मैं। वो बता रहे थे कि जैसे ना कोविड-19 का ये चक्कर चला ना, तो उन्हें न्यूज मिली कि जनाब ना अराउंड 5 या 10 दिन के बाद ना उनका ये सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कहते उनका ना अपना रेस्टोरेंट था वहां पे यूएसए में आई थिंक सो। तो वो कहते यार कि मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार कि अगर दूसरों की तरह मैं अपना रेस्टोरेंट बंद कर दूं तो मैं कैसा बिजनेसमैन हुआ, मुझे ये बताओ। लाइक एंटरप्रेन्योर थे वो, लोगों को आइडियाज देते थे, उनके आइडियाज को पिच पिच करते थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी देते थे, और मेंटोर थे एक टाइप के, ठीक है। उन्होंने कहा यार कि मैं अगर दूसरों की तरह ये काम करूं कि बाकियों के जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, वो बंद हो गए हैं, तो मैं भी अपना रेस्टोरेंट बंद कर दूं, तो फिर मेरे में उनमें क्या फर्क हुआ, कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। लाइक उन्होंने सिचुएशन को चेंज किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ, यहीं पे जो आना हुआ वो आ जाएगा, ठीक है, या मैं अपने बिल्कुल होटल को बंद करके चला जाता हूँ। उन्होंने थोड़ा सिचुएशन को चेंज कर लिया, ठीक है। उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार मैंने ये किया, मैंने ऑन स्पॉट जो है ना, वो अराउंड वहां पे जो डिलीवरी की सर्विसेज दे रहे थे ना, कोई 4 से 5 जो है ना वो सर्विसेज की कंपनी थी, उनके साथ मैंने 1-2 दिन लगा के ना, 10 दिन पहले मुझे खबर मिल गई कि लॉकडाउन होने वाला, मैंने क्या किया जी, उनके साथ जो है ना वो कर लिया, एमओयू साइन किया। एमओयू साइन करने में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जनाब कि मेरे जो है ना वो खाने वो डिलीवर किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता जी मैंने अगले दिन ये किया, मैंने बड़ा सा बोर्ड बनवा लिया कि जी आप आए, आके यहाँ से खाना लें और खाना लेके ना ले जाएं, ठीक है। टेक अवे का सिस्टम मैंने लगा दिया, बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, ठीक है। क्या किया, अपने स्टाफ को मैंने गाइड कर दिया थोड़ा सा, मैंने कहता अपने स्टाफ को, अच्छा, अपने स्टाफ को कहता मैंने निकाला नहीं, उनको मैं सैलरी भी पे करता रहूं, ठीक है। अब 1-2 पॉइंट मैं बताऊंगा, वो पॉइंट अगर कोई बंदा समझ जाए ना, तो वो ऐसे पॉइंट है कि लाइफ में पता जी नहीं कहां पे तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है। वो कहते जी कि मैंने टेक अवे का सिस्टम कर दिया कि लोग आते आके ना लेके चले जाते। जब अब कोविड-19 स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन हो गया, हमारा रेस्टोरेंट तो चलता रहा, ठीक है, मैंने माल लिया, माल लेके स्टॉक कर लिया। टेक अवे वाला चक्कर जी बाहर में नॉर्मली ये होता है कि लोग जो है ना वो चलते रहे हल्के फुल्के, ठीक है, काम चलता रहा। उसके बाद मैंने ये सीन किया, मैंने कहा, मैंने सोचा यार कि अब मैं मार्केटिंग इसकी किस वे में मार्केटिंग करूं। अगर मैं मार्केटिंग इसकी करूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा लगाऊं, मैं इस चीज पे पैसा लगाऊं, मैं इस चीज पे पैसा लगाऊं, तो वो पैसा डूबने के चांसेस भी हैं। पॉसिबली हो सकता है कि यार कोई आ ही ना लेने के लिए, ठीक है। तो कहते मैंने क्या किया, मैंने अगले दिन ना ऑन स्पॉट मैंने एक बड़ा सा पोस्टर बनाया, और मैंने उसके ऊपर ये लिख दिया कि जो बंदा अपनी जॉब, जिसको जॉब से निकाल दिया गया ना, उसके उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वो आए, हम उनको फ्री खाना डिलीवर करेंगे, फ्री खाना देंगे। सही। मैंने कहता जी रोड के दोनों साइडों पे लगा दिया बड़ा सा बैनर में, ठीक है। क्या हुआ जी, अगले दिन 1 2 3 4 वो ना लोग आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, कहते वो तकरीबन मैंने ना कोई 1 वीक उनको खाना डिलीवर किया, मेरे इतने ज्यादा पैसे नहीं लगे। कहता वही पैसे अगर मैं लगाता ना अपने उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो इससे ज्यादा डबल लग जाते। थोड़ा सा मैंने स्टॉक मेरे पास पड़ा था, माल पड़ा था, ठीक है, मैंने सिर्फ खाना बनाना और उनको मैंने देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बंदे को कितना सा खाना दे सकते हैं, तो वो कहते मैंने उनको खाना देना स्टार्ट कर दिया, वो खाना ले जाते। अब क्या हुआ कि मैंने ना, कहते कि जितना को मैंने पैसा लगा दिया उनके ऊपर ना, जितना को मैं लगा सकता था, आफ्टर 1 वीक क्या हुआ, वहां के एक अच्छा न्यूज चैनल वाला जो है ना वो आ गया मेरे होटल में। वो आए, उन्होंने वहां पे ब्रॉडकास्टिंग की, और ना
अगले ही दिन जनाब वो मेरी जो न्यूज है ना वो पूरे यूएसए में चल रही हो। सही है। अब उन्होंने क्या किया, एक वीक में उन्होंने सिर्फ कुछ डॉलर्स लगाए, ठीक है, और जी उन्होंने एक प्लान देखो मार्केटिंग का क्या प्लान किया। प्लान क्या डिफरेंट किया, एक ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने एक बनाई। डिफरेंट एक स्ट्रेटजी। कहते जी वो डे बाय डे टाइम क्या होता गया, लोग ज्यादा से ज्यादा आना स्टार्ट हो गए। जहां पे मेरी सेल कोई एक दिन में 5 हो रही थी ना, मेरी सेल 20-50 हो गई। अट्रैक्शन अच्छा, बहुत कहता ज्यादा दो होगी। दिन अट्रैक्शन ज्यादा होगी यार। उनका जो नेशनल उनका सॉरी कंट्री लेवल पे जो चैनल थे वो सारे आना स्टार्ट हो बिल्कुल। गए मेरे पास। जी आते जी। इंटरव्यू कंडक्ट करते चले जाते। अच्छा, लोगों बिल्कुल। ने क्या किया, लोगों ने आके मुझे डोनेट करना स्टार्ट कर दिया। वो जो मार्केटिंग पे पहले पैसा लगाया था वो भी रिटर्न होना स्टार्ट हो गया। रिटर्न होना अब चाहिए। कहते कहते एक दिन में मेरे पास पहले 5 लोग आते थे, अब मेरे पास डोनेशन भी आ रही है। मैं क्या करता, 15 लोगों का खाना बना के साइड पे रख देता। लेकिन मेरी जो सेल्स थी ना, पहले पर डे में 5 हो रही थी, फिर कितनी होगी, 15, 20, 50 की सेल्स चलेगी। ठीक है, सही हो। जो बंदा कहता मैं सुबह आता था ना तो मैं अपना वो कैबन सा खोलता था जहां से वो खाना डिलीवर करते थे बाहर, तो कहता वो पैकेट भरे हुए पड़े होते थे वहां पे डॉलर्स उनमें। ठीक है, उन पैकेट्स में डॉलर पड़े होते थे, लोग डोनेट करके जाते थे यार कि ये लोगों का फायदा कर रहा है। ठीक है, तो कहता मैंने क्या, मेरा मैंने लोगों का फायदा कर दिया, लेकिन उससे मेरा भी फायदा हो गया ना। ठीक है, तो बिल्कुल। यहाँ से हमने सीखा क्या, कि हमेशा यही चीज कंफर्म नहीं है यार, कि डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा लगाया, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे लगाया, या ब्रोशर्स बनवा ली और मार्केटिंग कर ली। ठीक है, बाटा वाले क्या काम करते हैं, बाटा वालों को पता है, बड़े बड़े ब्रांड्स वाले क्या काम करते हैं, जैसे ही समर लगता है वो जनाब सेल स्टार्ट कर देते हैं माल की, पचास सेल परसेंट ऑफ स्टार्ट कर हो दिया, जाती सेल है। स्टार्ट होगी। अब वो देखा है वो क्या कर रहे होते हैं, वो सेल से अपनी सेल्स को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अपना रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे होते समर का माल पड़ा हुआ है ना, वो समर का जो माल पड़ा है वो तो हैं। वेस्ट हो बिल्कुल। जाना, वो किस काम का है मुझे बताओ, किसी हाँ काम जी का नहीं बिल्कुल है, वो वेस्ट हो जाना। सही। उन्होंने क्या किया, वो 50% ऑफ पे ना जी। प्राइस थोड़ी एक्सटेंड की, प्राइस थोड़ी एक्सटेंड की। बाटा वालों की एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बाटा वाले ये जी जी। काम करते हैं कि प्राइस जनाब एक्सटेंड उन्होंने करके सेल पे लगा रहे प्राइस थोड़ी सी एक्सटेंड की, वहां पे सेल लगा दी यार कि ये सेल हैं। लग गई, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तानी आवाम कहती है कि यार सेल लगी हुई है चलो भागो। हाँ जी। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं अंदर, अगर बंदा लर्न करना शुरू हो जाए ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। यार जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस जी सबसे बड़ी चीज होती है, एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे। वो गेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, हमारी अगर यूथ में तुम्हें, आजकल एक्सपीरियंस का बहुत लैक है, मतलब एक्सपीरियंस इनके बिल्कुल पास यही है नहीं। बात है, हम लोग अपनी अना में आए हुए हैं कि मैं किसी और के पास बिल्कुल जाके ऐसे। क्यों काम करूं। ठीक है, हाँ जी। और सेकेंडली बात कि हमारा मेन फोकस आ गया सिर्फ पैसे के ऊपर, कि यार हाँ मुझे जी पैसा मिलेगा। यार हारिस, मैंने पता नहीं कितने लोगों के साथ मिलके काम किया है, विदाउट मनी, बिल्कुल ऐसे। विदाउट पैसा, कुछ भी नहीं। वो जलील हो के हर स्टेप से, हर पॉइंट से, हर पर्सन से मैंने कुछ ना कुछ लर्न किया। ठीक है, सही वो है। लर्न करने के बाद मैं इस काबिल हुआ कि मैंने अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, अपना कुछ लॉन्च किया। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से पता है कि हम इस काबिल जरूर हैं कि हमारे पास आज अगर कोई स्टार्टअप आता है ना, हम उसके बिल्कुल। स्टार्टअप को पिच कर सकते हैं। हमारा कोई इनक्यूबेशन हाँ जी। सेंटर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल एक कंपनी है, लेकिन अगर स्टार्टअप कोई हमारे पास आता है, हम उसको पिच कर सकते हैं। ठीक है, हमने हम अपने इन्वेस्टमेंट उसको एक्सपीरियंसेस से बहुत लर्न कर लिया। हाँ जी, उसको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उस पर ऐसे। इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, यार अगर तुम इस वे में जा रहे हो तो इस वे में ना चलो, इस वे में चलो, यहाँ से तुम्हें ज्यादा सही। बेनिफिट है। ठीक है, तो ये ईगो होती है एक इंसान के अंदर, जब ईगो आ जाती है ना, ये ईगो एक बहुत कोई नेगेटिव पॉइंट होता है। ईगो जी। को अपनी को खत्म करो। ठीक है, ईगो एक खत्म ईगो, करनी पड़ी। और दूसरा होता है इंसान के अंदर एक डर होता है, किसी भी कोई भी स्टेप लेने का डर होता है हमारे अंदर, यार मैंने ये स्टेप लिया तो रिस्क ये हो लेने जाएगा। का डर होता है कि ये हो जाएगा तो वो ठीक हो है, जाएगा। तो उसकी भी वो सारी प्लानिंग मैं होप सो, मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह जल्दी ना अपना कोई इसका एंटरप्रेन्योरशिप के रेलिवेंट जो है ना, इसका भी करते हैं लॉन्च। ठीक है, आज के हारी सही बताऊं तो आज के सेशन को कोई मजा नहीं आया। ठीक है, वो मजा इस वजह से नहीं आया कि हमारी करंट सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की बन गई है कि उसके लिए मैं अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर सका। ठीक है, लाइक ऑन स्पॉट जैसी हमारी ब्रॉड जो है वो स्टार्ट होने लगी है, तो वो लाइट का इशू बन गया। ठीक है, लाइट का इशू बहुत उसके चल रहा बाद है। वो सुबह से लाइट अफेक्टेड थी, वो यूपीएस का जो है वो पंगा पड़ गया, और ये वो सारे इश्यूज बन गए। ठीक है, कल का भी सेशन तो इसी वजह से हमें पेंडिंग करना इस पड़ा था वजह से कि पेंडिंग लाइट की हो गया बहुत हुआ। इशू। ठीक है, तो अच्छा अगर ये अलमाज भाई, थोड़े थोड़े हमारे इशू पास ना, एक हाँ क्वेश्चन आया हाँ कि हाँ, ये हमादुल हसन है, कह रहे हैं कि स्टार्टअप में फेलियर और बैंकरप्सी के कितने चांसेस हैं। फेलियर और
फेलियर और बैंकरप्सी, यानी कि जो बैंक करप्ट हो जाते हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिए होते हैं, हाँ हाँ। तो स्टार्टअप अगर उनका नहीं चल पाता है, ठीक है, तो अच्छा, वो उनको मैं लोन मजे पे की करना होता है। मैं मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ। तुमने अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है, स्टार्टअप के लिए तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है? कौन सी बुक में लिखा है ये? मेरी ना परसों, आई आई थिंक सो परसों मेरी एक वीडियो अपलोड हुई है, या शायद कल वीडियो अपलोड हुई है। उसमें मैं जी यही बात कर रहा था कि कौन सी बुक में लिखा है, मुझे ये बताओ जरा, कि जो है वो हमें अपने स्टार्टअप के लिए या अपने बिजनेस के लिए पेमेंट की जरूरत है। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लगाया अपने काम के ऊपर, ठीक है। मैंने ट्रैवल का काम स्टार्ट किया, वहां से इन्वेस्टमेंट आई, वहां से उठा के दूसरे काम पे लगा दी, ठीक है। वहां से आई, वो तीसरे पे लगा। इस वे में काम चलता है। ये कहाँ पे लिखा है तुम लोन लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। लोन को, अच्छा अच्छा, एक लोन का पॉइंट समझा देता हूँ। लोन हमें किस लेवल पे आके लेना चाहिए, हमें लोन लेना क्यों चाहिए, लोन की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, ठीक जी है। उसकी उसको मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ हमारी इस बात को, कि हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो पिच के लिए जाते हैं किसी इंक्यूबेशन सेंटर में, किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, हाँ उनको जाके पिच करते हैं, अपना आइडिया लेके जी जाते हैं, यार कि ये मेरा आइडिया, आप मेरे आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहली क्यूरी करता है, वो सबसे पहली, अच्छा कल हरी साहब के पास एक वो कोई आई थी, ठीक है, जी अपने जी काम के लिए, ठीक है, जो जी कह रहे थे हमारे जो है वो इन्वेस्टमेंट हमें जरूरत है, ठीक है। तो मेरी पहली क्यूरी क्या थी, मैंने पहला क्वेश्चन उनसे ये किया था, यार कि हमें बताओ आपकी करंट सेल्स क्या है, प्रोडक्शन, हाँ जी बिल्कुल, सेल कितनी है करंट आपकी। सेल्स क्या है, ठीक है, करंट सेल जी का हमें बता दो, करंट सेल कितनी हो रही है। फिर अच्छा, जो इन्वेस्टर होता है उसका माइंड ही होता है कि अगर इस बंदे की करंट कोई ना कोई सेल चल रही है ना, चाहे इसकी सेल एक महीने में कोई 10 भी सेल्स हो रही है ना, इनफ है, कोई इशू नहीं है, मैं इन्वेस्ट बिल्कुल करूंगा तो इसकी सेल्स भी एक्सटेंड हो जाएंगी। लेकिन पहली बात अपने माइंड में रखनी है कि अगर बैंक से लोन लेना चाह रहे हो, मैं ये रिकमेंड करूंगा कभी भी लोन ना लो, ठीक है। आजाद भाई हैं, उनका चैनल जाके जरूर देखना, मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, ठीक है। वो एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं यार कि ना, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है ना, तो कभी भी ऐसा काम ना करो कि 1 लाख रुपए को उठाओ और किसी एक जगह पे इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कभी भी ना करो। 1 लाख पड़ा है ना, 1 लाख में से 10,000 रुपए उठाओ, उसको एक जगह पे इन्वेस्ट कर दो, 10,000 उठाओ उसको दूसरी जगह पे, 10,000 उठाओ उसको तीसरी जगह पे, ये 3 जगह पे 30,000 इन्वेस्ट हो गए हुए ना, ठीक है। अब तुम्हारे पास 70,000 लेफ्ट पड़ा है अभी, अब तुम्हें लोन लेने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत। लोन की सिचुएशन तब बनेगी जब तुम्हारे पास 1 लाख नहीं है और तुम्हारे प्लान बने हुए 2 लाख वाले, बिल्कुल ठीक है। प्लान बनाओ अपने हिसाब के, कि मेरे पास 10,000 पड़ा है, 10,000 के पता नहीं कितने प्लान अवेलेबल हैं यार। यूट्यूब के ऊपर जाओ, वहां पे सर्च करो कि 10,000 में पता नहीं कितने बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग जाते नहीं, हम लोग सीखते नहीं, हम लर्न नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कोई आए और आके हमें जनाब वो घोल के पिला दे पानी में, हम पिए और सारा कुछ हमारे दिमाग में बैठ जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, ठीक है। पता नहीं कितना कुछ करना पड़ता है। अब मेरे पास कितने लोग आए हैं इसके मार्केटिंग एजेंसी के, हरी जी आपकी तरफ जो रेफर हुए लोग, वो लोग कह रहे हैं जनाब कि हम सेल्स करवा रहे हैं, हमें कंफर्म उनके ऊपर ना सैलरी बेस वाला काम करो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, मुझे एक चीज तुम जी कंफर्म करवाओ, मैं तुम्हें फिक्स सैलरी पे रखता हूँ, मैं तुम्हें मंथली 20,000 रुपए पे करूंगा, गारंटीड है, ठीक है। अब क्या गारंटी है कि तुम 20,000 रुपए की मेरी सेल्स भी करवाओगे या नहीं? ये माइंड होता है स्टार्टअप का, ये माइंड होता है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। वो अपनी टीम को एक वे में लेके चलता है, वो ऐसे नहीं करता कि वो बैंक से मैं 10 लाख रुपए का लोन ले लूं और मैं जनाब 10 बंदे अपने साथ हायर कर लूं। अब मुझे क्या, अब हारिस तुम्हें कंफर्म है कि मैं तुम्हें कुछ प्रोडक्ट दूंगा, तुम आगे उनकी सेल्स के लिए लोगों को दोगे, वो लड़के सेल्स करवा भी रहे हैं या नहीं? जहां नहीं, पे ये कभी सैलरी हम वाला कंफर्म नहीं कर सकते। जहां पे सैलरी वाला काम आता है ना, वहां पे बड़ी चीजें जो हैं वो अंदर से निकल जाती हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इंसान अपनी स्ट्रगल छोड़ देता है, वो कहता है मेरे पास 10-20 हजार रुपया आ रहा है, मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। अब जी बिल्कुल जहां पे कमीशन का चक्कर आता है, मैं हमेशा अपना काम कमीशन वाली साइड पे पता क्यों स्टार्ट करता हूँ, लोगों को ये क्यों ऑफर करता हूँ, यार कमीशन पे ही काम, हम उनको पे कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। जी हम उनको कमीशन वाली साइड पे इस वजह से लेके जाते हैं कि यार कुछ सीखेगा भी वो बंदा। अगर उनको सिर्फ इस लाइन पे लगा दिया जाए ना कि यार मैं सैलरी दूंगा, सैलरी के बाद तुम जाओ सेल्स करो इसकी, अब वो घर बैठा है सुकून से, गर्मी है, गर्मी में कोई सेल्स करने नहीं जाएगा, अब मेरा तो लॉस हो रहा है ना, बिल्कुल इस ठीक है। ये जो अगर फिक्स मैं उसको सैलरी है ना, कहूंगा, इसने काफी लोगों का अगर मैं नुकसान भी उसको किया, उनकी जो हाँ थिंकिंग है जी, ना उसको बहुत खराब कर दिया।
अब अगर यहाँ तो कोई ऑफिस जॉब हो ना, मुझे पता होगा कंफर्म मेरे सामने बैठा बंदा काम कर रहा है, मैं उसको जी सैलरी देता भी अच्छा लगता हूँ, ठीक है। तो अब बिल्कुल। सेल्स वाले मामले में वो बंदा, दो काम होंगे। पहला काम ये होगा कि वो बंदा स्ट्रगल भी करेगा, जब वो बंदा स्ट्रगल करेगा ना, दूसरा काम ये होगा वो बंदा कुछ नया सीखेगा, मार्केट में जाएगा। बिल्कुल जब वो बंदा मार्केट में जाएगा उसको बड़ी नई चीजें वहां से लर्न करने के लिए मिलेंगी, ऐसे ठीक ही, है। बिल्कुल ऐसे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने, ठीक है। तो इसके अलावा हारिस और कोई क्यूरी? बेसिक जो सा वो एंड पे एक ये क्वेरी है कि जो स्टार्टअप जो लेना चाह रहे हैं हाँ उनको हाँ असल में ये एडवाइस करें कि मेन जो उनका पॉइंट है कि वो किस तरह से यानी कि स्टार्टअप लें। कुछ लोगों के जहन में होता है कि अच्छा मैं ये जो सा वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूँगा तो हाँ उसके हाँ। बाद मैं जॉब पे जाऊँगा, जॉब से मुझे पैसे आएंगे, वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर लूँगा बाद में। तो ये जर्नी हारिस तकरीबन जो सी है वो 5 से 6 साल 7 साल तक की ये बन जाती है बड़े हारिस आराम से। हारिस वो बंदा होता है शेख चिल्ली, बिल्कुल उसको हम ऐसी है। कहते हैं शेख चिली, ठीक है। जो पता क्या होता जी है, जो बिल्कुल। सिर्फ सोफे पे बड़े सुकून से बैठा होता है और बैठ जी के सिर्फ या जाए नमाज बिछा लेता है, नमाज पढ़ता है और बैठ के जनाब सिर्फ दुआएं कर रहा होता है, या बिल्कुल अल्लाह मुझे ऐसी है। ये दे दे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे। वो ये नहीं करता कि मैं उठूं तो जरा मैं ट्राई तो करके देखूं कि मुझे रिटर्न में मिल क्या रहा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी। हमारा स्टार्ट पे मेरे ख्याल से तुमने शायद इंट्रो दे ही दिया होगा इनको कंपनी का। तो हमारा जी मोटिव बेसिकली ये था कि यार तुम्हारे पास 4 साल है। अगर कोई BScs कर रहा है, BSIT कर रहा है, एविएशन कर रहा है, BBA कर रहा है, जो भी कर रहा है, तुम्हारे पास 4 साल है अपनी डिग्री के। 4 साल में से मैं कहता हूँ 1 साल तुम्हारा निकल गया हुआ स्टिल, अभी तक हमसे बिल्कुल। मिलते मिलते कुछ के 2 साल जी निकल गए, अब तुम्हारे पास स्टिल 2 साल बाकी हैं, ठीक है। अगर ये जी 2 साल में तुम थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करके, थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते जाओ, तो 2 साल ये आफ्टर डिग्री इतना जरूर मैं गारंटीड कहता हूं, अगर ये 2 साल हार्डवर्क कर लोगे ना, जैसी डिग्री से पास आउट होगे ना, तुम्हें इंटर्नशिप के लिए नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हें जॉब के लिए नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा यार कोई अच्छी कंपनी मिल जाए वहां पे जॉब मिल जाए, कोई बंदा एक्सपीरियंस के लिए मुझे अपने साथ रख ले, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। 2 साल लगा लोगे ना ये, आहिस्ता 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 लर्न करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, बड़ा कुछ सीख जाओगे। बिल्कुल ऐसी। एट द एंड ऑफ योर डिग्री, जैसी डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी ना, अल्लाह के करम से तुम्हारा अपना ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा सेटअप जरूर होगा। इधर बिल्कुल डिग्री ऐसी। होगी, इधर सेटअप होगा। जी इस डिग्री को यूज करो, ठीक है। इस डिग्री जी को यूज करो जॉब के लिए, इस सेटअप को यूज करो अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। फिर सोचो, बिल्कुल ऐसी। फिर प्लान करो कि यार मुझे अगर यहां से कुछ पैसे आते तो मैं अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर तुम्हें जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर तुम अपने इस पे 2 साल सही से लगा लोगे तो, ठीक है। अपने इस बिल्कुल बिजनेस वाली साइड पे 2 साल सही से लगा लोगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसी। एंड पे मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा यार, कि हम जो अपनी एजेंसी लॉन्च कर रहे हैं, मार्केटिंग एजेंसी, उनका हमारा छोटा सा पर्पस ये है, हमारे पास आओ, सेल्स करो, ठीक है, अपना प्रॉफिट जी लो, ठीक है, नया लर्न करो, डिफरेंट सेशंस होंगे, ठीक है। उसके अलावा जनाब हमारे कोर्सेज हम लोग अपने इंशाल्लाह होप्स और जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। एक कोर्सेज तो हमारा 10th ऑफ जी जुलाई को 10 जुलाई को लॉन्च हो रहा है एक जी कोर्स, जी जी 10 जुलाई को वेब वेब डेवलपमेंट। वेब वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का जा रहा है, हाँ, 10th ऑफ जुलाई को, ठीक है। जी तो एक जा रहा है जी 10th ऑफ जुलाई को। उसके बाद अराउंड हमारा है फ्री लॉन्चिंग का भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी हम लोग जो है वो होप्स इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी तो एक हमारा सेशन हो रहा है, उनका थोड़ा सा इंट्रो दे देना था इन लोगों को। ये जो कल 5th है, कल 5th है, कल हो रहा है जी हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। जी हम जो अपने स्टिल कोर्सेज करवा रहे हैं ना, हमारे कोर्सेज की कोई इतने ज्यादा चार्जेस नहीं रखे हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन गारंटीड कोर्स है विद रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। और साथ ही साथ उसके हम आपको जनाब स्किल प्रोवाइड करेंगे, स्किल बेस्ड सारा काम होगा। अगर हमारे जी पास आके वेब डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो 3,000 रुपए में वेब डेवलपमेंट कोई भी नहीं करवाता, 3,000 रुपए में, बिल्कुल ठीक है, ऐसी। कोई बंदा वेब डेवलपमेंट नहीं करवाता। और गारंटीड लाइव काम है कि इंस्ट्रक्टर होते हुए तो कोई इतने में नहीं ऑफर करता। एक लाइव बिल्कुल इंस्ट्रक्टर ना, आपको लाइव क्लासेस दे रहा है। हाँ जी, यार वो बंदा क्लासेस दे रहा है जिसने अपनी पूरी डिग्री पे पैसा लगाया है, जो अच्छा एक बिल्कुल ऐसी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, उसके बाद वो आके तुम्हारी क्लासेस ले रहा है, जी ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में रखो कि वो 3,000 रुपए से जा कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। बिल्कुल ऐसी। स्किल भी आ रही है इंटरेस्टेड बंदों के लिए, ठीक है।
उसके बाद हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का सेम वही चार्जेस उसके भी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर तुम एक्सपर्ट हो जाते हो ना, अब जो फ्यूचर है ना आगे, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का और सोशल मीडिया बिल्कुल मार्केटिंग का ऐसे। है, ठीक है। जितने भी नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, हर बंदे को अपनी मार्केटिंग की जरूरत है, ठीक है। जी तो कोर्सेज के लिए अगर स्टिल आप इंटरेस्टेड हो तो सोसाइटी में मैसेज कर दो, हारिस को पर्सनल में जाके मैसेज कर दो, ठीक है। हमारे जो रीड्स के पेज सर्च कर लो, हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग का पेज भी बना हुआ है, रीड्स ट्रैकर का पेज भी बना हुआ है, डेकोर इवेंट प्लानिंग का पेज बना हुआ है, ठीक है। तो काफी सारे पेज बने हुए हैं, वहां पे जाओ, वहां पे जाके लर्न कर लो, वहां से सीख लो, ठीक है। तो होप सो कि सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छा बाकी नवाज हारिस भाई, आप। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि वो जी कह जी, रहे हैं कि स्टार्टअप का आइडिया तो आ जाता है मेरे पास, ठीक लेकिन है। मेरे जो सा वो स्ट्रेटजीज और की पॉइंट्स नहीं मुझे यानी कि पता होते कि मैं किस तरह से उसको मूव ऑन करूं, कि फर्स्ट डिजाइनिंग करूं उसकी या प्लानिंग करूं या मॉडलिंग, इसमें यानी कि थोड़ा सा गाइड कर दें कि की पॉइंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले उसको को अपनी मार्केट को जाकर रिसर्च करो, अपनी मार्केट देखो, तुम्हारी मार्केट बिल्कुल। में क्या चल रहा है, ठीक है। सेकंड बात ये देखो कि जिस एरिया में तुम लॉन्च करना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, वहां पे ऑडियंस कैसी है, ठीक है, वहां पे ऑडियंस का क्या हिसाब है, ठीक हो गया। तो ये दो चार चीजें अपने माइंड में रखो, इनको पहले देखो, उसके बाद अपने आइडिया को पिच करो, ठीक है। तुम पहले प्रोडक्शन कर। एक बात माइंड में रखनी है, अगर किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो तो पहले कुछ अपनी पर्सनल सेल्स करनी है, सेल्स उसके पास लेके जानी है, ठीक है। जी अगर किसी किस्म की कोई और क्यूरी है तो हारिस उनको बोलो कि पर्सनल तुम्हें मैसेज करें, ठीक है। जी तो ठीक। उनको गाइड कर दो, अगर कोई बात समझ नहीं आती, ठीक है, तो वो मुझे क्लियर कर दो, जी मेरे तक आओ, ठीक है, मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक हो गया। तो जी ठीक। होप सो कि सेशन अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो जी अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए फिर हमारी